पिछले क्लास में हम लोग मॉसफेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने देखा था उसके स्ट्रक्चर को, ड्रेन, सोर्स, गेट। जब गेट पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एन मॉस की बात कर रहा हूं, पी सबस्ट्रेट पर बना हुआ है, तो आपका चैनल बनता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी देखा था। जब हम लोग भी गेट टू सोर्स को वैरी कर रहे थे, ड्रेन टू सोर्स को कांस्टेंट रखे हुए थे, तो हम लोगों ने देखा था कि एज वी इंक्रीज वी गेट टू सोर्स आवर चैनल थिकनेस इंक्रीजेज, आवर चैनल थिकनेस इंक्रीजेज, ये हम लोगों ने देखा था। और अभी इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोग ड्रेन टू सोर्स को कांस्टेंट और गेट टू सोर्स को वैरी कर रहे हैं। जैसे गेट टू सोर्स को वैरी किए जा रहे हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चैनल की थिकनेस बढ़ती जा रही है। चैनल की थिकनेस बढ़ती जा रही है तो क्या हो रहा है, आपका एक करंट एस्टैब्लिश बिटवीन, यहां वोल्टेज अप्लाई कर रखे हैं, दोनों के बीच में कंडक्टिंग पाथ है, ये चैनल कंडक्टिंग पाथ का काम कर रहा है। करंट फ्लोज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, ए करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। या और हमने यह भी कहा था कि ये जो सोर्स है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा, ड्रेन कलेक्ट करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहा है सोर्स टू ड्रेन, और करंट का डायरेक्शन कैसे लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो करंट ऐसे, और जैसे जैसे बढ़ा रहे थे आपका करंट, क्योंकि चैनल की थिकनेस बढ़ रही है, करंट आपका बढ़ रहा है। ये सारे डिस्कस हम लोगों ने कर रखे थे। करंट का थिकनेस बढ़ रहा है तो पाथ का रेजिस्टेंस घट रहा है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया हम बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, ये सारे डिस्कस किए थे। तो क्या हो रहा है, पाथ का रेजिस्टेंस घट रहा है, ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ये मैंने डिस्कस किया था, इस सारे पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये सारी डिस्कशन हो चुकी है। आज हम लोग क्या करेंगे कि गेट टू सोर्स को कांस्टेंट रख रहे हैं। आप फिगर एक फिर से ड्रॉ कीजिए, आप एक फिगर ड्रॉ कीजिए, फिर से फिगर ड्रॉ कीजिए। ये फिगर अगर ए है तो ये बी, अभी मैं सी ड्रॉ कर रहा हूं। चलो ए बी सी छोड़ दे रहे हैं, सीधे सीधे कर दे रहे हैं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज के जो एक्सपेरिमेंट में बच्चा जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, इसे बोलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग क्या करेंगे, ड्रेन टू सोर्स को वैरी करेंगे। इसको वैरी करेंगे, ड्रेन टू सोर्स को वैरी करेंगे। इसको वैरी करेंगे, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को वैरी करेंगे, कीपिंग गेट टू सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट, कीपिंग गेट टू सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट। तो अगर हम गेट टू सोर्स को कांस्टेंट रखे हैं, कितना रखे हैं, वी गेट टू सोर्स जो मेरा है वो ग्रेटर देन वी टी एच एन है। ये मिनिमम वोल्टेज है चैनल बनने के लिए, इससे ज्यादा वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रखे हैं गेट टू सोर्स के बीच में। ये हम लोगों ने सिचुएशन है हम लोग का। और अब हम क्या कर रहे हैं, ड्रेन टू सोर्स को वैरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ड्रेन टू सोर्स को वैरी कर रहे हैं। टी एच एन, एन लिखे थे एन मॉस के लिए, टी एच एन थ्रेशोल्ड एन मॉस, ठीक है। एन बता रहा है कि एन मॉस है, टी एच भी लिख सकते हैं, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। टी एच एन, टी एच भी, टी एच एन कभी कभी हम लिख देते हैं, उससे ये नहीं कि कंफ्यूज करके कि क्या लिख दिया सर। थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा है, चैनल बना हुआ है। और अब क्या कर रहे हैं, VDS को वैरी कर रहे हैं और ID को नोट कर रहे हैं और ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है ना। वैल्यू हम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, VDS और ID। तो बच्चा जब वैरी करना शुरू किया, एक फिगर और बनाइए, एक फिगर और बनाइए। पहले इसी फिगर को बना रखे हैं, एक और फिगर बनाइए। पहले मान लीजिए कि गेट टू सोर्स, पहले वो 0 वोल्ट ड्रेन पर दे रखा है, ग्राउंड कर दिया। ये ड्रेन पे मैंने 0 वोल्ट कर दिया, ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है बच्चा। पहले 0 कर दिया, ड्रेन टू सोर्स 0 है, तो इस सिचुएशन को जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए अभी गेट टू सोर्स क्या है, अभी गेट पे वोल्टेज दे रखे हैं 2 वोल्ट, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि गेट टू सोर्स हम दे रखे हैं 2 वोल्ट, और इसका VTH थ्रेशोल्ड वोल्टेज है 1 वोल्ट, चैनल बना हुआ है। तो अभी आपको देखिए वी गेट टू सोर्स कितना है जी, गेट और सोर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 - 0 2 वोल्ट। गेट टू ड्रेन कितना है, 2 - 0 2 वोल्ट। जब 0 वोल्ट दिए हैं तो चैनल जो दोनों तरफ वोल्टेज का डिफरेंस बराबर है, वोल्टेज के डिफरेंस के कारण ही चैनल बना है।
तो अगर डिफरेंस बराबर है तो चैनल जो होगा यूनिफॉर्म बना हुआ, जितना थिकनेस इधर है उतना ही थिकनेस इधर। ये मैं दिखाना चाह रहा था 0 वोल्ट के समय। ये है 0 वोल्ट जब दिए हैं, ड्रेन टू सोर्स 0 वोल्ट दे रखे हैं, ठीक है ना। तो जो इस समय ये जो बता रहा है, यहां लिखिए सिंस वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन गेट एंड ड्रेन, गेट एंड सोर्स VGS, गेट एंड सोर्स एंड गेट एंड ड्रेन, लिख लीजिए गेट एंड ड्रेन। इसी चीज को मैं लिख रहा हूं जो अभी हम लोग न्यूमेरिकल में देखें, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में देखें, इज इक्वल, आर इक्वल, दोनों इक्वल है तो क्या होगा, चैनल यूनिफॉर्म बनेगा। क्योंकि वोल्टेज के डिफरेंस बराबर है तो चैनल बराबर बनेगा, क्योंकि वोल्टेज के डिफरेंस के कारण ही चैनल बना है। हेंस चैनल विल बी ऑफ यूनिफॉर्म शेप, मतलब कि इधर भी जैसा है वैसा ही इधर थिकनेस है, बराबर बराबर, इक्वल थिकनेस भी कह सकते हैं। इधर का भी थिकनेस एंड इधर थिकनेस, बोथ आर इक्वल, बोथ द थिकनेस आर इक्वल, यूनिफॉर्मली बना हुआ। अब इसके बाद वो क्या कर रहा है, करंट ऑलरेडी, वोल्टेज का डिफरेंस, चैनल बना हुआ है, वोल्टेज का डिफरेंस नहीं है तो करंट 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सिचुएशन है कि चैनल जो है यूनिफॉर्म बना हुआ। यहां पर क्या है, चैनल इज यूनिफॉर्म, चैनल इज यूनिफॉर्म, चैनल इज यूनिफॉर्म, थिकनेस जितना इधर है चैनल का उतना ही थिकनेस इधर है, ये इसका यूनिफॉर्म का मतलब है। अब जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, यहां पर लिख लिए। अब नाउ इसको लिखने के बाद देखिएगा, यहां पर फिर से मैं लिखता हूं, इसको लिख लिए, मैं मिटा रहा हूं। नाउ आप एक नया डायग्राम ड्रॉ कीजिए, चैनल इज यूनिफॉर्म, नया डायग्राम मैं छोटा सा खींच दे रहा हूं, बात वही है, आप अपने किताब में, कॉपी में अच्छे से खींचिएगा। अब क्या कर रहे हैं हम, ड्रेन वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। वोल्टेज मेरा ग्राउंड, यही मेरा सोर्स ग्राउंड पर है तो VDS भी बोले, बात बराबर है, VDS, यहां देखिए VDS, यही मेरा ग्राउंड है, रिफरेंस पॉइंट, पॉइंट मतलब सारे वोल्टेज उसी के रिफरेंस में लिखे गए हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, यहां कांस्टेंट दे रखे हैं, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट है। अब क्या किया वो बच्चा, नाउ वी स्टार्टेड इंक्रीजिंग VD, पहले 0 था तो चैनल यूनिफॉर्म था। जैसा कि हम जानते हैं, एज वी इंक्रीज VD को अगर हम इंक्रीज करें यहां पर तो क्या होगा जी, एज वी इंक्रीज VD, हम जानते हैं कि वोल्टेज बढ़ाएंगे, यहां चैनल बना हुआ है, वोल्टेज बनाएंगे तो क्या होगा जी, करंट का फ्लो होने लगेगा। जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा करंट, मालूम है आपको। एज वी इंक्रीज VD द करंट ID इंक्रीजेज, ये तो हम जानते हैं, ये तो है, ठीक है। लेकिन और क्या होगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, हम एग्जांपल के लिए दे रहे हैं, V गेट टू सोर्स यहां 2 वोल्ट, जैसे न्यूमेरिकल दिए थे, ये तो 0 वोल्ट पर है, इसको कर दिया हम VD को 0.5 वोल्ट। एक लड़का अब कर दिया 0.5 वोल्ट, सेकंड डेटा रीडिंग कर रहा है। तो अब देखिए जी, गेट टू सोर्स कितना है, 2 - 0 2, गेट टू ड्रेन कितना है, नाउ इट इज 2 - 0.5, इट इज 1.5। यहां पर जो वोल्टेज का डिफरेंस था कम गया, ड्रेन का वोल्टेज बढ़ा रहा है तो दिस माइनस दिस, ये डिफरेंस क्या हो गया, कम गया। यहां का वोल्टेज बढ़ा रहा है, डिफरेंस ले रहे हैं, दिस माइनस दिस, तो डिफरेंस क्या हो गया, दिस माइनस दिस, ये डिफरेंस क्या हो गया, बढ़ा दिया तो डिफरेंस घट गया। पर इतना था डिफरेंस, अब अगर बढ़ा इसको बढ़ा दिए तो डिफरेंस घट गया, देखिए डिफरेंस घट गया। इस वोल्टेज को बढ़ा दिए तो डिफरेंस क्या होगा, वोल्टेज का डिफरेंस घट गया। और चैनल के डिफरेंस के कारण ही आपका, सॉरी, वोल्टेज के डिफरेंस के कारण ही चैनल बना था। यहां देखिए, यहां पर देखिए, इस न्यूमेरिकल को लिखते रहिएगा फिगर। सो नाउ अभी क्या है, यहां लिखिए, नाउ इसी में लिख सकते हैं इंक्रीज, और इसी में लिख सकते हैं नाउ, इसी में लिखिए। इसको लिखने के बाद, नाउ दी वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन voltage difference V get to source is not equal to
वी गेट टू सोर्स एंड वोल्टेज डिफरेंस वी गेट टू सोर्स एंड वी गेट टू ड्रेन आर नॉट इक्वल। अब इक्वल नहीं है। क्या है जी? गेट टू ड्रेन क्या है? कम गया है। तो कम गया है तो क्या होगा? चैनल क्या हो जाएगा जी? यहां देखिए गेट टू ड्रेन क्या हो गया है? घट गया है। वी गेट टू ड्रेन क्या है? इसमें एक और लाइन लिख देते हैं, इज लेस देन वी गेट टू सोर्स। ये हो चुका है। वोल्टेज का डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना ही चैनल थिक बनेगा। वोल्टेज का डिफरेंस एन मॉस की बात कर रहा हूं, जितना कम होगा एन मॉसफेट में चैनल उतना ही थिन बनेगा, पतला हो जाएगा। तो क्या होगा जी? चैनल विल बी इधर से छोटा हो जाएगा, श्रिंक, छोटा हो जाएगा। छोटा होता है श्रिंक बोलते हैं। श्रिंक कहां से छोटा होगा? नियर द ड्रेन, ड्रेन के साइड से छोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। देखिए यहां दिखा रहे हैं, फिर से आप एक और ब्लैक मार्कर से दिखा रहे हैं, आप चेंज कर सकते हैं। अब क्या हुआ ये देखिए, यहां तो चैनल इतना ही बड़ा है। अब क्या होगा? सेकंड स्टेज में दिखाएं, वोल्टेज बढ़ाने के बाद जो अब है चैनल जो है ऐसे हो गया, ऐसे ये हो गया। थोड़ा सा भी और बढ़ाएंगे तो और घटेगा। अभी क्या है? ऐसे हो गया। इधर इतना थिकनेस है, इधर इतना ही थिकनेस है। समझ रहे हैं बात को? चैनल क्या क्यों हुआ है? ड्यू टू दिस वोल्टेज, ड्रेन वोल्टेज। वोल्टेज का डिफरेंस क्या हुआ? गेट टू ड्रेन घट गया। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि वोल्टेज का दो इफेक्ट हो रहा है वोल्टेज बढ़ाने का। यहां लिख दें, इंक्रीजिंग वीडी हैज टू इफेक्ट। दो इफेक्ट हो रहा है जी। इंक्रीजिंग वीडी हैज टू इफेक्ट। इंक्रीजिंग वीडी हैज टू इफेक्ट्स। क्या क्या इफेक्ट्स है? इधर लिख रहे हैं। पहला है इट इंक्रीजेज करंट, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट इंक्रीज कर। दूसरा क्या हो गया? इट डिफॉर्म्स द शेप ऑफ द चैनल। किस तरह से डिफॉर्म करता है? द चैनल नियर द ड्रेन श्रिंक्स, छोटा, श्रिंक्स मतलब पतला होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ गया। अगर कोई चीज सिकुड़ कर, ये देखिए पहले ऐसे था, फिर से खींच रहा हूं, चैनल को मैं यहां दिखा रहा हूं। पहले चैनल ऐसे था इनिशियली, जब वीडी पे कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई किए थे, केवल गेट पर अप्लाई किए थे, यहां इस केस में। अब चैनल कैसे हो गया है जी? ऐसे, ये हो गया। आफ्टर इंक्रीजिंग वीडी, ये ड्रेन टर्मिनल के साइड में छोटा हो गया। अब देखिए ये है आपका ड्रेन टर्मिनल के पास, सामने ये श्रिंक कर गया, तो क्या हो गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया? घट गया। पहले इतना मोटा था, ये इतना मोटा था, तो इधर का साइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए, इधर साइड का, इस साइड का इतना था। अब ये पतला हो गया। मान लीजिए इसको मैं पतला कर दूं, इसको हटा दूं, ये पतला हो गया, इस साइड से इतना ही छोटा रहा, तो क्या हो गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए घट गया। इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है और इधर का अगर पतला हो गया, इसको मैं हटा दूं, मान लेता हूं कि इतना ही है, तो इधर का कम गया, ये देखिए घट गया। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना था, इधर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया देखिए, मान लीजिए कभी इतना ही है, इतना घट गया, हटा दिया मैंने, ब्लैक वाले को हटा दिया, तो कितना बचा? इतना ही। पहले कितना था? इतना। अब कितना बचा? इतना ही। ब्लैक वाला हट गया, समझिए, तो इतना ही ना बचा, जितना रेड है उतना बचा। तो क्या हुआ जी? तो इससे क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया घटने का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस जो पास का है किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस हम जानते हैं, रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन ए। अगर एरिया घट गया तो क्या होगा? रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। रेजिस्टेंस, अगर इफ एरिया डिक्रीजेज, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीजेज, उसी में लिखिए रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। इसको यहीं लिख देते हैं, यहीं पर। श्रिंक क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीजेज, इधर ड्रेन के साइड, नियर ड्रेन। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया घटता है तो क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ
रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ, देखिए रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ इंक्रीजेज। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया तो करंट क्या करना चाहेगा, वो करंट को घटाना चाहेगा। रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या होगा जी, घटाना चाहेगा, ये चाहेगा। इसका इफेक्ट क्या होगा, दिस विल ट्राई टू दिस इफेक्ट डिक्रीजेस द करंट। ये इफेक्ट क्या कर रहा है, करंट को घटाना चाह रहा है। एक वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा था, लेकिन अब जो शेप उसका डिफॉर्म कर गया है तो इससे क्या होगा आपका, ये इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, करंट को घटाने वाला। क्योंकि हम प्लॉट कर रहे हैं, सब खींच लिए, अभी हम प्लॉट कर रहे हैं। ये देखिए प्लॉट, देखिए कैसा होगा। यहां देखिए हम क्या खींच रहे हैं, आपका V ड्रेन टू सोर्स और ID को खींच रहे हैं। ये मेरा ID है, ये खींच रहे हैं ना ग्राफ में। शुरू में देखिए वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक रेट से लाइन है तो क्या मतलब है, इसका स्लोप इसका सेम है, एक ही रेट से बढ़ रहा है। पर यूनिट चेंज कर रहे हैं वोल्टेज तो सेम चेंज इन करंट, पर यूनिट चेंज इन वोल्टेज, इतना चेंज कर रहे हैं इतना करंट, इतना चेंज किए इतना करंट। लेकिन इसमें और एक इफेक्ट आ रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, करंट को घटाना चाह रहा है। कौन सा इफेक्ट, जो इसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, वो पाथ का रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया घट रहा है। तो जो इसीलिए जो दो इफेक्ट है इसमें, वोल्टेज से करंट तो बढ़ रहा है, लेकिन ये इफेक्ट क्या कर रहा है, करंट को घटाना चाह रहा है। दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा आगे जाकर, ये बढ़ेगा तो करंट, लेकिन इसका रेट घटता जाएगा। देखिए इसका रेट घटता गया, पहले तेजी से बढ़ रहा था, पहले रेट ये था, इतना वोल्टेज चेंज कर रहे थे, इतना करंट, ये हो गया रेट, दिस करंट अपॉन दिस वोल्टेज। आगे जाकर देखिए इतना वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, इतना चेंज कर रहे हैं वोल्टेज का, करंट का चेंज देखिए कितना कम हो रहा है। ये देखिए इतना ही करंट चेंज कर रहा है, पहले इतना वोल्टेज चेंज कर रहे तो इतना करंट चेंज कर रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, वोल्टेज चेंज, क्योंकि कौन सा इफेक्ट आ गया, दो इफेक्ट काम कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, रेट क्यों घटा है जी, क्योंकि एक तो बढ़ाना चाह रहा है और दूसरा क्या करना है, घटाना। दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जब हो रहा है, जैसे जब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो ये और स्विंग कर रहा है, तो ये इफेक्ट और डोमिनेंट होता जा रहा है। तो आपका क्या हो रहा है, ये करंट का बढ़ने का रेट घटने लगा, बढ़ रहा है, ये बढ़ाना चाह रहा है और ये घटाना चाह रहा है। दोनों कंबाइंड इफेक्ट क्या है, रेट जो है आगे जाकर इसका घट गया। देखिए पहले रेट मतलब ये डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, यही ना रेट है, ये रेट है। पहले इसका रेट था, मान लीजिए इतना चेंज कर रहे हैं तो इतना करंट, अब क्या इतना चेंज कर रहे हैं तो थोड़ा ही सा बढ़ रहा है, रेट क्या हो गया, घट गया। देखिए लाइन रहता तो पहले, फिर से मैं खींच दे रहा हूं, ये लाइन है, इसका रेट से ऐसे जाकर ये देखिए रेट इसका ऐसे हो गया, घटने लगा। रेट इसका क्या हो गया है, घटने लगा। या देखिए यहां दिखा दिए, रेट क्या हो गया इसका, घटने लगा। क्यों ऐसा से पड़ा है जी, अगर रेट नहीं घटता, केवल रजिस्टर रहता, डिफॉर्म नहीं होता, तो कैसा रहता जी, रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज चेंज करेंगे, रजिस्टर के क्रॉस तो कैसा, अगर रजिस्टर के क्रॉस कैसा रहता जी, आपका ऐसे लाइन दिखाता, हर वोल्ट, मान लीजिए 1 वोल्ट चेंज किए 2 मिली एम्पियर, 2 वोल्ट चेंज करते हैं तो कितना आता, 4 मिली एम्पियर। रेट क्या रहता, रेट क्या रहता, रेट या स्लोप क्या रहता, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी आपका रहता 2/2 चेंज, और वोल्टेज का 2 मिली एम्पियर पर वोल्ट। यहां से निकालता कोई बच्चा तो भी रेट क्या आता, लाइन का रेट सेम आता है ना, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, 4 - 2 अपॉन 2 - 1, 2 मिली एम्पियर पर। ये रजिस्टर का सेक है, अगर केवल वो रहता है एक रजिस्टर कांस्टेंट तो ऐसा रहता है, लेकिन अब वोल्टेज बढ़ाते करंट बढ़ता है। ये लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहा है रेजिस्टेंस ही चेंज कर रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जा रहा है। तो वोल्टेज बढ़ा रहा है तो करंट चेंज कर रहा है, ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दी तो बहुत स्विंग कर गया, तो क्या हो गया, आगे जाकर इसका रेट क्या होगा, सेम नहीं रहा, रेट बढ़ने का रेट घटने लगा है। पहले तेजी से बढ़ रहा था, अब क्या हो गया, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा। कोई बच्चा पहले तेजी से चल रहा था, पहले मान लीजिए कि 1 मिनट में तेजी से दौड़ रहा था तो 1 मिनट में 10 मीटर जा रहा था,
अब धीरे धीरे दौड़ रहा है तो 1 मिनट में 5 मीटर जाएगा। यही मैं कहना चाह रहा हूं। पहले बच्चा तेज दौड़ रहा था तो 1 मिनट में 10 मीटर, धीरे धीरे दौड़ेगा तो 2 मिनट में अगले 1 मिनट में क्या करेगा, 5 ही मीटर जाएगा। पहले मिनट में 10 और दूसरे मिनट में 5, धीरे धीरे ही हो रहा है। बढ़ तो रहा है, लेकिन रेट क्या हो गया, घट गया, क्योंकि एक घटाने का इफेक्ट है, एक बढ़ाने का। तो कंबाइंड क्या हो रहा है, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं ये और श्रिंक करता जा रहा है। तो ये चीज कंबाइंड में इस तरह से आएगा आपका। क्यों ऐसा शेप आया है, बिकॉज इट हैज 2 इफेक्ट, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ऐसा है। एज वी फर्दर इंक्रीज, अब हम फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं, यहां पर फिर से देखो, ये लिख दिए, इसके नीचे लिखेगा एज वी, इसके बाद फर्दर हम बढ़ा रहे हैं। एज वी फर्दर इंक्रीज ड्रेन वोल्टेज, ड्रेन वोल्टेज को हम फर्दर इंक्रीज कर दिए जी, ठीक है। ड्रेन वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज कर दिए। VDS हम सोर्स के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, क्योंकि सोर्स तो ग्राउंड है ना, तो VD बोले चाहे VDS बात बराबर है। VD बोले या VDS बात बराबर है, क्योंकि सोर्स भी ग्राउंड है। और ये भी देख रहे हैं इस ग्राफ में कहां गया, अच्छा समझ गया ना बात को। ऐसे ये वाला डायग्राम है, खींचे थे ना शुरू में हम, ये वाला है। VD बोले चाहे VDS बोले बात बराबर है। ये देखिए, ये है आपका VD, ये है VD, समझ रहे ना बात को। VD बोले चाहे VDS बोले बात बराबर है, इसी को बढ़ा रहे हैं। तो अब हम क्या किए, VD को बढ़ा रहे हैं, VDS को बढ़ा रहे हैं, यानी VD को बढ़ा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, द चैनल, एक ऐसा वोल्टेज आएगा एट अ सर्टेन वोल्टेज, द चैनल नियर द ड्रेन, किस साइड का, नियर द ड्रेन श्रिंक्स टू इट्स मिनिमम, एकदम मिनिमम चला गया, एकदम ऑलमोस्ट जीरो, मिनिमम एकदम चला गया। जो इसका जो मिनिमम था, मिनिमम मतलब एकदम ऐसे हो, दिखाते हैं कैसे, जीरो। देखिए कैसे, अब जो चैनल है यहां पर दिखा रहे हैं, साफ से दिख रहा होगा तो ठीक है। अब जो अब डायग्राम बनाइएगा, ये चैनल हो गया द मिनिमम, एकदम मिनिमम, यहां से एस, इधर दम मिनिमम चला गया। यहां पर दिखाऊं तो एकदम ऐसे चला गया, एकदम यहां मिनिमम ऑलमोस्ट जीरो चला गया। ये देखिए ड्रेन साइड पर, ड्रेन साइड पर, सोर्स पे तो ये इतना ही बड़ा था, वोल्टेज डिफरेंस क्या हो गया, घट गया। कितने वोल्टेज पर होगा जी, देखिए कितना बच्चा बढ़ाता, यहां देखिए बच्चा बढ़ाते, ये दिखे ना है। अब देखिए बढ़ाते बढ़ाते यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए, बढ़ाते बढ़ाते वो 1 वोल्ट पे चला गया, बढ़ाते बढ़ाते 1 वोल्ट पर चला गया। VD कर दिया वो 1 वोल्ट, VD या VDS बात बराबर है, 1 वोल्ट हो गया। अब क्या होगा जी, V गेट टू ड्रेन, अब क्या होगा, V गेट टू ड्रेन, अब हो जाएगा 2 माइनस 1 वोल्ट। यही मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड था चैनल बनने के लिए, और वहीं पर चला गया। 1 वोल्ट का डिफरेंस है, इसलिए मिनिमम पे चला गया। यही इतना ही वोल्टेज चाहिए चैनल बनने के लिए, और V गेट टू ड्रेन इतना ही का इतना ही है। एकदम 1 वोल्ट चाहिए था एकदम चैनल बनने के लिए, एकदम 1 वोल्ट पे ही है वो। चैनल अपने मिनिमम पे चला गया है, थोड़ा सा भी कम करेंगे चैनल बिल्कुल वहां से वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। समझ रहे ना बात को, इसीलिए हम दिखा रहे हैं इस 1 वोल्ट पर। कैसे निकालेंगे ये पॉइंट, कैसे निकालेंगे, अच्छा जिस ये समझ गया ना, इस देखिए यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू पे, ये यहाँ पर क्या होगा, चैनल विल भी इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, बढ़ाते बढ़ाते वो क्या किया, 0.5 वोल्ट, अगला बार रख दिया 1 वोल्ट। देखा अगर ये सिचुएशन बन गया, चैनल नियर ड्रेन श्रिंक्स टू मिनिमम, एकदम मिनिमम चला गया, श्रिंक्स टू मिनिमम, ऑलमोस्ट जीरो। ये मैं दिखा दिया हूं यहां पर। लेकिन गेट के साइड में जी, सोर्स के साइड 2 माइनस 0, 0 ही है ना, यहां चेंज नहीं कर रहे हैं तो 0, यहां पर 2 माइनस 0, 2 का 2 बना हुआ है डिफरेंस, यहां देखिए बराबर रहेगा, यहां पर क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड, अब ये जो चैनल का श्रिंक हुआ ड्रेन के साइड, इसे कहता है दिस इज कॉल्ड पिंच ऑफ। पिंच ऑफ समझा दीजिएगा जी, एज वी इंक्रीज ड्रेन वोल्टेज in N MOSFET, the channel near the drain shrinks to its minimum, almost zero. This is called pinch off. Pinch off, और ये हमेशा किस ड्रेन टू सोर्स पर होगा, किस ड्रेन टू सोर्स पर होगा जी, ये होगा आपका VDS इक्वल टू N MOS की बात कर रहा हूं,
VGS माइनस VTH, इतना वोल्टेज अप्लाई कर देंगे यहां पर तो पिंच ऑफ हो जाएगा। कितना आता है जी यहां पर हमारे एग्जांपल के लिए, इस एग्जांपल के लिए देखिए कितना आएगा, गेट टू सोर्स 2 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट, 1 वोल्ट अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चैनल पिंच ऑफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और क्वेश्चन पूछता है, इसको लिख लिए ना आप। अगर कोई बच्चा मान लीजिए, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर 3 वोल्ट रहता, V गेट टू सोर्स 3 वोल्ट रहता, VTHN 1 वोल्ट रहता, तो पिंच कितने वोल्टेज पर पिंच ऑफ होता जी, वही फॉर्मूला लगाते हैं, V गेट टू सोर्स माइनस VTHN। पिंच ऑफ कहां होता है, कितना वोल्टेज लगाएगा ड्रेन पर तो पिंच ऑफ हो जाएगा इन मॉसफेट, तो 3 माइनस 1 2 वोल्ट लगा देगा तो पिंच ऑफ हो जाएगा। देखिए यहां पर अगर यहां 3 वोल्ट होता तो यहां मान लीजिए 3 वोल्ट, वो आप डायग्राम बना एक न्यूमेरिकल दे रहा है, 3 वोल्ट होता तो अगर यहां का बच्चा 2 वोल्ट लगा देता तो देखिए 3 और थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 ही वोल्ट है, 3 वोल्ट का यहां पर लगा रखे थे हम, 2 की जगह 3 कर दिए। देखिए 3 माइनस 0 चैनल 3 के अनुसार बना हुआ, यहां का डिफरेंस 3 माइनस 0, यहां 3 माइनस 2 1, डिफरेंस कितना हो गया 1 वोल्ट का, 3 माइनस, अब ये देखिए 2 वोल्ट जब लगा देंगे तो यहां का डिफरेंस देखिए 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना है 1 वोल्ट का डिफरेंस है। अब हम पिंच ऑफ जितना चाहिए वोल्टेज उतना ही है, थोड़ा सा भी घटा देंगे तो क्या बढ़ा देंगे तो क्या होगा, चैनल यहां से गायब हो जाएगा, समझे ना। 2 वोल्ट लगाएंगे, देखिए डिफरेंस देखिए, डिफरेंस देखिए 3, यहां तो ठीक है 3 वोल्ट का डिफरेंस, यहां पर 3 माइनस 2 1 ही वोल्ट का डिफरेंस है। जब 2 वोल्ट यहां पिंच ऑफ निकालने के लिए हम इसी तरह से निकालते हैं। पिंच ऑफ कैसे निकालते हैं, what drain to source voltage that at which channel sinks to its minimum, फॉर्मूला VGS माइनस VTHN लगा दिए, तो यहां पर यानी कि ये बच्चा ये बोला वोल्टेज 2 वोल्ट यहां लगा देगा तो देख सकते हैं, हाँ भाई यहां देखिए डिफरेंस 1 वोल्ट चाहिए था, डिफरेंस कितना है 3 माइनस 2 1 ही वोल्ट का डिफरेंस है। समझ गए ना बात को, एक न्यूमेरिकल दे दिए, इफ VGS इज 3 वोल्ट, इफ VGS इज 3 वोल्ट, तो ये होगा, एक न्यूमेरिकल है, आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर से हम अपने पहले कैलकुलेशन पे आ जाते हैं, ये न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल आप बना दिए, ये न्यूमेरिकल था, ये न्यूमेरिकल था, मैंने क्वेश्चन दे दिया, फाइंड पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ मतलब व्हाट ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज निकाल रहे हैं, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, फॉर VGS इक्वल टू 3 वोल्ट और VTHN जो दे रहा थ्रेशोल्ड वोल्टेज दे रखा है 1 वोल्ट, तो कितना वोल्टेज होगा ये आपने निकाल लिया, ये आपका 2 वोल्ट होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल बना लिए आप। अब पिंच ऑफ के बाद क्या होगा, पिंच ऑफ हो गया मेरा, फिर से अपने कैलकुलेशन पे आ जाते हैं, बना लिए आप न्यूमेरिकल, फिर से हम ओरिजिनल मेरा जो था, जो बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा था वहीं पर, वही डायग्राम पर फिर से न्यूमेरिकल बना लिए आप। N प्लस चैनल बना हुआ था, यहां पर गेट ऑक्साइड, यहां पर सिलिकॉन या मेटल कॉन्टैक्ट के लिए ग्राउंड, यहाँ ड्रेन पर हम वोल्टेज बढ़ाए जा रहे थे, ठीक से आप बनाइएगा, मैं थोड़ा सा तो आप बनाए हुए होंगे कॉपी पर। मेरा क्या था, बच्चा कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, VGS कितना रखे हुए था, VGS रखे हुए था, ये तो न्यूमेरिकल दिया था ना, न्यूमेरिकल को मिटा दे रहे हैं, जो मेरा ओरिजिनल था VGS 2 वोल्ट, हाँ ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग हो रहा था, यहाँ लगा दिया 1 वोल्ट, चैनल क्या हुआ था, पिंच ऑफ कर गया। आफ्टर पिंच ऑफ लिखिए, आफ्टर पिंच ऑफ देयर इज नो चेंज, हम मान ले रहे हैं थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट नो चेंज इन चैनल शेप। पिंच ऑफ होने के बाद देखिए चैनल का शेप चेंज नहीं हो रहा है, ये पिंच ऑफ हो गया, ठीक है ना। अब और कोई बच्चा अगर वोल्टेज बढ़ाएगा यहां पर, और कोई बढ़ा दिया तो क्या होगा, चैनल थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहां से छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, हल्का सा छोटा हो गया यहां से, बट चैनल का शेप लगभग, इसको अगर ये छोटा सा लेंथ काफी छोटा है इसकी तुलना में, तो चैनल लगभग सेम ही है। इसके बाद क्या होगा, चैनल क्या हो सकता है, थोड़ा सा छोटा हो सकता है, ही ना हो सकता है चैनल, तो यहां से तो श्रिंक करके मिनिमम चला गया, पहले इतना बड़ा था, अब पिंच ऑफ के बाद अगर वोल्टेज बढ़ाते भी हैं तो क्या होगा, यहां तो थोड़ा सा हल्का यहां से गायब हो जाएगा और ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ही ना होगा, क्योंकि आप यहां पर अगर अब 1.2 वोल्ट कर दिए तो कितना हो जाएगा जी, डिफरेंस हो जाएगा आपका V गेट टू ड्रेन 0.8 वोल्ट का, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज चाहिए था वो है नहीं, तो यहां से छोटा हो गया, लेकिन
चैनल थोड़ा सा छोटा होकर ऐसे हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, चैनल थोड़ा सा छोटा हो गया। बट इस छोटे से डिफरेंस को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो चैनल का शेप अब ज्यादा नहीं बदल रहा है, श्रिंक करके मिनिमम चला गया है, अब थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन अब चैनल का शेप ज्यादा नहीं बदल रहा है, चैनल का शेप लगभग उतना ही है। चैनल शेप, नो चेंज इन चैनल शेप हम मान रहे हैं, चैनल का शेप नहीं चेंज कर रहा है। दिस इंप्लाइज इसका मतलब क्या हुआ जी, पाथ रेजिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग, पाथ रेजिस्टेंस अब बदल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि चैनल का क्रॉस सेक्शनल श्रिंक कर रहा था, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर रहा था, पाथ का रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है, वो चेंज कर रहा था। अब हम मान लिए हैं श्रिंक करने के बाद इतना ही हो सकता है। देखिए श्रिंक करके ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अब क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा छोटा हो सकता है, हल्का सा छोटा हो गया, और वोल्टेज बढ़ाइएगा तो थोड़ा सा छोटा हो गया। लेकिन चैनल देखिए लगभग सेम है, थोड़ा सा छोटा हो गया। ये ड्रेन का टर्मिनल था, ड्रेन और सोर्स। चैनल अब क्या, इधर से तो छोटा हो गया है, श्रिंक कर गया है, इधर से तो श्रिंक कर गया, अब क्या हो सकता है, थोड़ा सा इधर से हट सकता है, छोटा हो सकता है, ये ना होगा। लेकिन चैनल का देखिए लगभग सेम ही है, इधर से श्रिंक कर गया, श्रिंक करने के बाद चैनल का शेप ज्यादा नहीं बदल रहा है, तो अब शेप नहीं बदल रहा है तो क्या हो रहा है, चैनल का रेजिस्टेंस नहीं बदल रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है जी, दी वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन चैनल, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन चैनल क्या हो रहा है, चैनल ये देखने के लिए देखिए कितने, जब पिंच ऑफ किया है यहाँ कितने वोल्टेज पे किया होगा, जब पिंच ऑफ यहाँ का, यहाँ चैनल का वोल्टेज, यहाँ तो 0 वोल्टेज सोर्स, यहाँ का वोल्टेज कितने पे किया था, ये पिंच ऑफ कितने पे करा था, कितने वोल्टेज पर, वी गेट टू सोर्स माइनस VTHN करके हम निकाले थे। कितना था मेरे एग्जांपल के लिए, इस एग्जांपल के लिए कितना था जी, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 वोल्ट, यही ना है इस पॉइंट का वोल्टेज, तभी चैनल पे इतना ही वोल्टेज पिंच ऑफ किया, यही रिक्वायर्ड है पिंच ऑफ के लिए। पिंच ऑफ जब करेगा तो यानी कि आपका डिफरेंस कितना, देखिए यही निकाला था ना, 2 माइनस 1 वोल्ट, गेट पर 2 वोल्ट दे रखे थे, यानी कि यहाँ जब 1 वोल्ट का दे दिए हैं, 1 वोल्ट लगा दिए हैं ड्रेन पर, तो देखिए 2 माइनस 1 ही वोल्ट का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। पिंच ऑफ करेगा तो वोल्टेज कितना रहेगा, VGS माइनस VTHN करके हम निकालेंगे, इस वोल्टेज पर पिंच ऑफ करेगा, जब 1 वोल्ट लगा देंगे तो पिंच ऑफ कर देगा। फिर अगर हम थोड़ा चैनल छोटा हो गया मान लीजिए, तो इस पॉइंट पर भी कितना वोल्टेज रहेगा, पिंच ऑफ हमेशा कितने पे करेगा, हमेशा पिंच ऑफ कर रहा है VGS माइनस VTHN, यानी कि यहाँ पर पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा, 2 माइनस 1 यानी कि 1 वोल्ट। समझ रहे हैं ना बात को, यह छोटा हो गया तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, 1 वोल्ट, तभी तो आपका यहाँ खत्म हो गया है, यानी कि 2 माइनस 1 वोल्ट का डिफरेंस है। समझ रहे हैं ना बात को, थोड़ा सा अगर इसको हम एक और एग्जांपल दे दे, चलो इसी एग्जांपल में दे देते, कोई बात नहीं। 2 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट का डिफरेंस है यहाँ पर। देखिए अगर दोनों एक हो जा रहा है, थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा 3 वोल्ट, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा एक ना हो, समझ चुके हैं आप, 3 वोल्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए पिंच ऑफ कितना निकलता, 3 माइनस 1 2 वोल्ट निकलता इस एग्जाम्पल के लिए, 2 वोल्ट। तो जहां चैनल छोटा हुआ है, आप ये वोल्ट देते 2 वोल्ट, तो यहाँ चैनल क्या हो गया, मिनिमम पर। अगर आप वोल्टेज बढ़ा भी देंगे, यहाँ पर कर देंगे आप 2.5 वोल्ट, बढ़ा दिए 2.5 वोल्ट, लेकिन चैनल जहां छोटा हुआ है, छोटा हो गया चैनल, इस पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पर मिनिमम कितना होगा चैनल रिक्वायरमेंट के लिए डिफरेंस, वही आपका पिंच ऑफ, यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, यहाँ का वोल्टेज होगा आपका 2 वोल्ट, तभी तो 3 माइनस 2 1 वोल्ट का डिफरेंस है। 1 ही वोल्ट तो चाहिए पैनल को सबसे मिनिमम पर है, यानी कि डिफरेंस क्या है, 1 वोल्ट का, तभी तो मिनिमम पर है। समझ गया ना बात को। हमेशा पिंच ऑफ कहां होता है, पिंच ऑफ पर जहां हुआ है उस पॉइंट का वोल्टेज कितना होता है, VGS माइनस VTHN, यानी कि हमेशा पिंच ऑफ पॉइंट यही है, VGS माइनस VTHN। जहां पर छोटा होगा उस पॉइंट का वोल्टेज होगा VGS माइनस VTHN, ठीक है ना। और आप बोलिए सर बाकी वोल्टेज कहां ड्रॉप हो रहा है, तो इस रीजन में ड्रॉप हो जाएगा, इस रीजन में ड्रॉप होगा। जहां पिंच ऑफ हुआ है उस पॉइंट का वोल्टेज हमेशा VGS माइनस VTHN होगा। जैसे 3 वोल्ट रहता है तो यहाँ का वोल्टेज रहता है 2 वोल्ट, तभी तो डिफरेंस होता है 3 माइनस 2 1 वोल्ट का डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो चैनल मिनिमम पर है। इसका मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है, सबसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर, वही 3 माइनस 2 1 वोल्ट, वहां पर मेरा 2 माइनस 1 वोल्ट। समझ गए ना बात को। 5 वोल्ट लगाता, 5 वोल्ट रहता तो पिंच ऑफ कितने पे करता जी, 5 माइनस 1 वोल्ट थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, 5 माइनस VGS माइनस VTHN 4 वोल्ट, यहाँ का डिफरेंस रहता, यहाँ कितना भी लगा देता, ये 4 वोल्ट रहता, यहाँ पर इस पॉइंट का वोल्टेज कितना रहता है 4 वोल्ट, आप कितना भी लगाइए 4.5 4.8, यहाँ 4 ही वोल्ट रहता, और छोटा हो जाता ज्यादा लगाता है, लेकिन 4 ही वोल्ट का डिफरेंस होता है। समझ गए बात को। चैनल के क्रॉस वोल्टेज भी अब चेंज
नहीं कर रहा है। वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन चैनल अक्रॉस चैनल डज नॉट चेंज। समझ गए ना बात को? वोल्टेज डिफरेंस जो है उतना ही रहेगा, बढ़ाते जाइए, लेकिन पिंच ऑफ पॉइंट हमेशा कितने पे रहेगा? पिंच ऑफ पॉइंट हमेशा मिलेगा, यानी जहां पिंच ऑफ किया चैनल, जहां पर सबसे मिनिमम पे पहुंच गया, वो वोल्टेज हमेशा रहेगा उस पॉइंट का वोल्टेज VGH माइनस VTHN। आप कितना भी इसको बढ़ाते जाइए। हम अब फिर से अपने एग्जांपल में आए, समझ गए इस बात को? फिर से हम एग्जांपल में आ रहे हैं। यहां 2 वोल्ट दे दिए, यहां पर हम लगा दिए 1.8 वोल्ट, तो चैनल तो छोटा हो जाएगा, यहां से खत्म ही हो जाएगा, यहां से खत्म हो गया। और आपका यहां इस पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा? ये पॉइंट का वोल्टेज हमेशा जहां मिनिमम पर है वहां कितना रहेगा? 2 माइनस 1 VGS माइनस VTHN। ये देखिए निकालेंगे, 2 माइनस 1 वोल्ट। यहां का वोल्टेज 1 वोल्ट रहेगा, तभी तो डिफरेंस देखिए, डिफरेंस भी 1 थ्रेशोल्ड के बराबर है। समझ गया बात को? समझ गया? कितना भी वोल्टेज हम यहां लगा दे, इस चैनल के क्रॉस वोल्टेज अब चेंज होने वाला नहीं है। इस एग्जांपल से समझ गए आप? फिर से एक एग्जांपल दे रहे हैं, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट करते हैं, यहां पर आप लगा देते 6 वोल्ट, लेकिन यहां चैनल के क्रॉस कितना वोल्टेज रहता? चैनल छोटा हो जाता, यहां पॉइंट का वोल्टेज कितना रहता? इस पॉइंट का वोल्टेज इस एग्जांपल में निकालिए, पिंच ऑफ पॉइंट कितना रहता? 5 माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 वोल्ट है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज में माना हूं 1 वोल्ट, तो 5 माइनस 1 4 वोल्ट। देखिए यहां पॉइंट का वोल्टेज कितना रहता? 4 वोल्ट। बाकी वोल्टेज इस रीजन में ड्रॉप करता। तभी देखिए क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि चैनल मिनिमम पर है, यानी कि डिफरेंस कितना है? 5 माइनस 4 1 वोल्ट का। एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज का डिफरेंस चाहिए ना, तभी तो चैनल मिनिमम पर है। एक थ्रेशोल्ड का डिफरेंस चाहिए, वही मैं बता रहा हूं, एक थ्रेशोल्ड का डिफरेंस है 5 माइनस 4 यहां पर। तो देखिए वोल्टेज अब कुछ भी चेंज कर रहे हैं, यहां का वोल्टेज कितना हो जा रहा है? 4 वोल्ट। चैनल के क्रॉस वोल्टेज अब चेंज नहीं कर रहा है, चैनल के क्रॉस वोल्टेज अब इससे चेंज नहीं कर रहा है। चैनल के क्रॉस वोल्टेज क्या है? यही रह गया 5 माइनस 1 4। समझ गए बात को? कोई भी एग्जांपल में निकाल सकते हैं, यहां पर रखेंगे तो 5 के एग्जांपल में निकाले तो यहां पर पिंच ऑफ कर गया 4 वोल्ट। अब चैनल के क्रॉस वोल्टेज बढ़ाते जाइए, 7 कर दीजिए, 6.5 कर दीजिए, लेकिन चैनल छोटा हो जाएगा, चैनल छोटा होगा। इसको हम नेग्लेक्ट किए हुए, चैनल के ये ज्यादा छोटा नहीं हुआ माने हुए, थोड़ा सा छोटा हो रहा है। तो ये लेकिन इस पॉइंट का वोल्टेज कितना रहेगा? 4 वोल्ट। तभी तो चैनल सबसे मिनिमम पर है। 5 माइनस 4 1 वोल्ट का डिफरेंस है, 1 वोल्ट का डिफरेंस है तो मिनिमम पर है। समझ गया ना? तब वो मिनिमम के लिए कितना चाहिए था? 1 वोल्ट का डिफरेंस, 1 थ्रेशोल्ड के बराबर। वही देखिए कुछ भी बढ़ा रहा है, चैनल के क्रॉस वोल्टेज कितना ले रहा है? 4 वोल्ट इस एग्जांपल में। समझ गया बात को? तो ये क्या हो गया? वोल्टेज चैनल का फिक्स हो गया, शेप ज्यादा चेंज नहीं कर रहा, थोड़ा सा छोटा हो रहा है, लेकिन श्रिंक अब ज्यादा नहीं कर रहा है अपने मिनिमम, यानी कि ये जो है चैनल के इसको हम नेग्लेक्ट किए हैं, ज्यादा चेंज नहीं मान रहे हैं, थोड़ा सा चेंज मान रहे हैं। इसका मतलब ये लेंथ में ज्यादा चेंज नहीं मान रहे हैं, हम इसको नेग्लेक्ट किए हुए हैं, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो ये चैनल का शेप अब क्या हो गया है? ज्यादा चेंज नहीं कर रहा है, चैनल का शेप नहीं बदल रहा है, चैनल के क्रॉस वोल्टेज नहीं बदल रहा है। तो करंट क्या होगा? करंट क्या होगा? सो आफ्टर पिंच ऑफ ये ध्यान रखिएगा, करंट इज कांस्टेंट। करंट क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। करंट क्या हो जाएगा? पिंच ऑफ के बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि पिंच ऑफ अगर यहां कर गया तो करंट क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये पिंच ऑफ पॉइंट कितना हो जाएगा? ये पिंच ऑफ किस वोल्टेज पर होगा? हमेशा कैसे निकालेंगे? VGS माइनस VTHN। इसी VDS पर पिंच ऑफ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर पिंच ऑफ करंट विल बी कांस्टेंट, लिख लीजिए इसको, आफ्टर पिंच ऑफ करंट विल बी कांस्टेंट। समझ गए बात को? एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, बताइए। आफ्टर पिंच ऑफ करंट विल बी कांस्टेंट। इनमोस है n प्लस, इसको मैं यहां पर चलिए दिखा दे रहे हैं, ग्राउंड कर रखे हैं, ड्रेन पर दे रखे हैं, ड्रेन का वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, और गेट पर दे रखे हैं, वी गेट टू सोर्स दे रखे हैं 4 वोल्ट, ठीक है ना। VTHN है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज दे रखे हैं हम, इस बार दे रखे चलो 1 वोल्ट ही। फाइंड पिंच ऑफ वोल्टेज, फाइंड पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है? वह ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है जहां चैनल अपने मिनिमम पर पहुंच जाता है। तो कैसे निकालेंगे? कितना वो VDS क्या है? VDS पिंच ऑफ कितना आएगा? वो
पिंच ऑफ VDS वोल्टेज है कितने पे आएगा, हम घटा के निकाल लेंगे, VGS माइनस VTHN, यानी कि आपका VGS पे दे रखे हैं 4 वोल्ट, 4 माइनस 1 3 वोल्ट, 3 वोल्ट। जब यहां 3 वोल्ट दे देंगे तो 3 वोल्ट दे देंगे तो यहां देखिए अब क्या होगा, 4 माइनस 3, यहां देखिए डिफरेंस देखिए, एक थ्रेशोल्ड के बराबर है, तो चैनल क्या हो जाएगा, छोटा। ये मैं कहना चाह रहा हूं, चैनल हो गया इतना बड़ा। अब चैनल का शेप अब पिंच ऑफ हो गया। अब मान लीजिए कोई बच्चा क्या किया, अब सेकंड में देखिए, अब बच्चा बढ़ा कर लिख दिया 3 वोल्ट का ना, अब क्या किया यहां पर, यहीं से समझ जाइएगा। अब बच्चा क्या कर रहा है, 3 वोल्ट से बढ़ा दिया, अब क्या कर दिया 3.5 वोल्ट कर दिया। 3.5 वोल्ट करेगा तो चैनल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब क्या हो गया सेकंड केस में, रेड ब्लैक पेन से कर दे रहा हूं, सेकंड केस में है ये, सेकंड केस में चैनल क्या हो गया आपका, छोटा हो गया, ऐसे करके। ओहो, चलो इसी से दिखाते हैं, इस तरह से ऐसे करके दिखा दे रहा है, छोटा हो गया सेकंड केस में। ये हो गया चैनल, ये है चैनल इतना ही बड़ा, ये देखिए यहां मार्क कर दिया, चैनल छोटा हो गया। लेकिन चैनल का देखिए इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, इस पॉइंट का वोल्टेज अभी भी 3 वोल्ट ही होगा, तभी तो 4 माइनस 3 का डिफरेंस है। तो 4 माइनस 3 1 वोल्ट का डिफरेंस है, 1 वोल्ट मिनिमम चाहिए, अपने मिनिमम पर पहुंचा हुआ, यहाँ पर छोटा हो गया, लेकिन वोल्टेज का डिफरेंस इतना ही है। बाकी 0.5 वोल्ट का डिफरेंस यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है ना। यही मैं दिखाना चाह रहा हूं। तो चैनल के क्रॉस वोल्टेज कितना है जी, 3 वोल्ट। चैनल का शेप भी चेंज नहीं कर रहा है, हल्का सा लेंथ में चेंज हुआ, बट उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो क्या हो गया, 3 वोल्ट, वोल्टेज भी सेम, आपका रेजिस्टेंस भी सेम, शेप चेंज नहीं कर रहा तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा, तो करंट क्या होगा, कांस्टेंट। जितना चार्ज आएगा उतना ही इधर चला जाएगा, उतना ही इधर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक लास्ट में बोल दूं, समझ गए ना इस बात को, पिंच के बाद करंट क्यों कांस्टेंट होता है। एक बार कोई बच्चा बोलेगा सर चैनल तो छोटा हो गया, तो अब कैसे करें इतना, यहाँ वोल्टेज 3 वोल्ट है, यहाँ पॉइंट का वोल्टेज 3 वोल्ट है इस एग्जांपल में, तो फिर यहाँ तक तो करंट सर इधर कैसे जाएगा, इधर कैसे जाएगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं चैनल है। अब इस केस में तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पी टाइप है ना, रिवर्स बायस किए हुए पीएन को, यहाँ डिप्लीशन, इसकी चर्चा में नहीं करना चाह रहा था, यहाँ डिप्लीशन रीजन बना हुआ है, ये पीएन जंक्शन डिप्लीशन रीजन बना हुआ है, रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन बनता है, प्लस इधर प्लस पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस, ठीक है ना। नेगेटिव आयंस क्या है, यहाँ पर पता था ना, यहाँ डिप्लीशन रीजन बना हुआ है, बोरॉन के एटम से एक इलेक्ट्रॉन होल्स हट गए हैं, तो क्या बनते हैं वो नेगेटिव आयंस। कोई बात नहीं, समझे ना आप इस बात को, नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट ही कर रहा है। यहां तक अगर आ गया है 4 तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सपोर्टिंग, डिप्लीशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, तो चैनल छोटा भी हो जाएगा। चैनल छोटा हो गया, अगर वोल्टेज बढ़ाए तो छोटा हो गया, तो वोल्टेज जहां पर छोटा हुआ उस पॉइंट का वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट मेरे एग्जांपल में, VGS माइनस VTHN। क्यों, क्योंकि जहां छोटा हुआ है उस पॉइंट का वोल्टेज कितना है आपका, इतना है कि डिफरेंस जो है गेट टू सोर्स का 1 थ्रेशोल्ड के बराबर है, मिनिमम पर है उस पॉइंट पर चैनल मिनिमम है, तो यानी वोल्टेज कितना है आपका, डिफरेंस कितना होना चाहिए, 4 माइनस 3 1 वोल्ट का देखिए डिफरेंस है, मतलब 1 वोल्ट चाहिए मिनिमम के लिए, तो वही 1 वोल्ट का डिफरेंस है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज मिनिमम वोल्टेज है चैनल बनने के लिए, तो वही देखिए यहाँ पर है। चैनल छोटा होकर यहाँ चला गया, चैनल छोटा होकर यहाँ चला गया, इतना छोटा हो गया, तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट। बाकी वोल्टेज का ड्रॉप कहाँ होगा, इस डिप्लीशन रीजन में ड्रॉप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो सपोर्ट ही कर रहा है ना, चले जाएंगे उधर, स्वेप्ट अवे आते रहेंगे, उधर चलते जाएंगे। तो करंट आपका क्या हो गया, सिंस द वोल्टेज अक्रॉस द चैनल इज कांस्टेंट, द शेप ऑफ द चैनल इज नॉट चेंजिंग, यानी कि क्या हो रहा है, इसको मैं ऐसे दिखाएं, I = V/R, ना भी चेंज कर रहा है, देखिए 3 का 3 बना हुआ है, 3 का 3 कितना बढ़ा रहा है, बाकी इधर ड्रॉप हो जा रहा है, चैनल के क्रॉस 3 ही वोल्ट, चैनल के क्रॉस 3, और R शेप नहीं चेंज कर रहा है, तो R कांस्टेंट, करंट विल बी कांस्टेंट। इसको थोड़ा सा हम अगले क्लास में फिर से इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।